हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी मेरी कुछ और वीडियो जानी थी बट आप सभी को कुछ बातें मुझे शेयर करनी है। मैं बताऊंगी आज आप सबके साथ सारी बातें बताऊंगी आप लोगों को कि क्या बात है क्या नहीं है। तो देखिए ऐसा है, आप लोगों को मैंने कई बार बताया है कि मैं जुबिन नौटियाल जी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ। एज अ फ़ैन पसंद करती हूँ मैं उनकी। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब पूरे इंडिया में ना शायद मैं टॉप 5 में आऊँगी उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है ना उसमें, क्योंकि मैं उनको पसंद बहुत ज़्यादा करती हूँ। उनकी आवाज़ मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, उनके गाने इतने ज़्यादा पसंद है, उनकी सिंगिंग इतनी ज़्यादा पसंद है। मैं उनकी मतलब वो मेरे फेवरेट है, क्योंकि उनका पता है मेरे साथ क्या कनेक्शन है कि मैं ना अगर बैठी हूँ, मान लो मैं मतलब अपना मतलब टेंशन में हूँ, कितनी भी टेंशन में हूँ, मैं उनके गाने सुन के ना मेरी आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है। मेरे को सच में इतना ज़्यादा रिलैक्स और सुकून मिलता है उनकी आवाज़ सुन के। उनकी एक पर्सनैलिटी है, मतलब एक है सिंगर वाली, मतलब और मतलब है भाई, दम है ना बंदे में। तो वो है भाई उनके फ़ैन बनने लायक हैं, वो डिज़र्व करते हैं। जो आप लोग कहते हो ना सोशल मीडिया पे आप उनके लिए वीडियो बनाते हो, भाई वो हैं भाई, उनके फ़ैन बनते हैं, है ना लोग। आप लोगों को नहीं पता फ़ैन क्या चीज़ होती है। लोग ना हाथों पे अपने फैंस के नाम, अपने जो जिनके आप फ़ैन होते हैं ना, नाम लिखो खुदवा देते हैं। इस हद तक लोग पसंद करने लग जाते हैं किसी किसी को। तो मुझे भी मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। तो कई आप मैं कमेंट भी किया कि मतलब आप क्यों उनके पास मतलब सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो के नीचे कमेंट करते हो। तो मैं देखो मेरा मन कर जाता है। देखो आप लोग भी हो, आप लोग भी देखो मैसेज कर देते हो मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हो, है ना। तो मैंने भी किए मैसेज, ऐसा नहीं है मैंने नहीं करे। मैंने भी इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करे, फेसबुक पे, जहाँ मुझे लगा कि मेरी जुबिन नौटियाल जी से बात हो सकती है मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। बट वही है, देखिए आप भी समझ सकते हो उनकी खुद की एक पीआर टीम होती है, तो पता नहीं वो हैंडल करते हैं नहीं। और उनके पास देखो हम जैसों के पास 50 मैसेज आते हैं रोज़ के, तो हम लोग ही नहीं हैंडल कर पाते। तो ये इन लोगों के पास तो 5,000 मैसेज आते होंगे, तो इन कहाँ किसको क्या रिप्लाई कर पाए, है ना जी। तो बात आई कि क्या मैसेज में चैट हुई, क्या बात हुई, तो बस वन साइडेड ही बात हुई। मैंने ही बस मैसेज करे जा रही थी, करे मैंने मैसेजेस, ठीक है। मैंने किया इनको मैसेजेस, बट रिप्लाई आया नहीं आया वो तो आप लोगों को पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या रिस्पॉन्स आया होगा। आप लोग भी समझदार हो कि क्या आया होगा क्या नहीं आया होगा। सही कह रही हूँ ना मैं। तो बाकी आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी मैं। आप लोगों को ना ऐसा लगता है सिंगल मदर क्या चीज़ होती है, ये होती है। देखो मेरा चेहरा देखो आप लोग, कोई कमी है मेरे चेहरे में? आप देख के बताइए ना। मतलब उम्र के हिसाब से इस उम्र में लड़कियां कितना फैशन मारती हैं, कितनी सजती संवरती हैं, कितने अच्छे से रहती हैं। भगवान ने मेरे को भी दिया था, है ना, मतलब अच्छे से तैयार होती मैं, है ना जी। लेकिन आप मेरी हालत देखिए, मेरे बाल देखिए आप लोग, ये देखिए उलझे पड़े हैं सारे। ये देखो यहाँ से सारे कंघी नहीं हुई है बालों में, लंबे बाल हैं, सुंदर बाल हैं। ये देखो कितने लंबे बाल हैं मेरे, यहाँ तक आते हैं, देखो बैठती हूँ। बट मैं कंघी नहीं कर पा रही हूँ, मुझे टाइम ही नहीं लगता। मैं क्या करूँ, मैं 2-2 3-3 दिन ऐसी उलझी पड़ी रहती हूँ कामों में अपना। कभी यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ, मैं खाली नहीं बैठती हूँ। आप सोचोगे ना निधि खाली बैठी है, ना जी ना। अभी बच्चे के लिए ये करना है, अभी बच्चे के लिए दूध लाना है, तो कभी दूध पिलाना है, बच्चे के साथ बैठना है, कभी बच्चे को मंडी, पूरे दिन में बाजार के मेरे 2-3 चक्कर लग जाते हैं, कभी कुछ लगा रहता है। तो खुद सोचिए ना आप लोग, क्या आसान है मेरी ज़िंदगी? आपको क्या लगता है एक कार होती है ना, कार के 4 पहिए होते हैं, उनमें अगर आप खुद सोचिए ना, एक इंसान की गृहस्थी ना माँ बाप पति पत्नी दोनों से मिलके बनती है गृहस्थी। बच्चा सोच के देखिए, एक इंसान जब गृहस्थी चलाता है ना तो उसके ऊपर कितना बर्डन होता है ना, आप उस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए। अब मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तब मेरा बेटा सिर्फ 45 दिन का था। तो सोच के देखिए एक बार सोच के देखिए, वो लड़की जिसने अपनी छोटी सी उम्र में अपना सब कुछ खो दिया हो, ठीक है, अपने सपने, फ्यूचर, सोचो ना वो चीज़, उसके बावजूद भी सिर्फ खड़ी है आज सिर्फ इसीलिए कि चलो अपने बच्चे की ज़िंदगी अच्छी करनी है। जो जिम्मेदारियां मेरे पति मेरे लिए छोड़ के गए हैं मुझे उनको पूरा करना है। तो ये हाल है। ऐसा हाल हमेशा से नहीं रहता था मेरा कि मेरे बाल ऐसे कंघी ना हुए हों और हालत ऐसी हो रखी हो चेहरे की। आप खुद देख सकते हो मेरा 3-4 साल से मैंने एक फेशियल नहीं लिया पार्लर पे जाके। आपने कितनी बार मुझे पार्लर पे जाके देखा है? आप लोग पीछे पड़ जाते हो तो कहते हो निधि बाल आईब्रोज बनवा लो, तब जाके अभी मैंने रिसेंटली आईब्रोज बनवाई थी। साल में एक बार आईब्रोज बनवाती हूँ बस। हाथों की ये देखो आप मेरे, ये देखो आप मेरे हाथ दिख रहे हैं आपको?
मैं क्या दिखा रही हूँ, कितने हेयरी हो रखे हैं, देखो आप, दिखे, ये मेरा हाल है। मेरे पास क्रीम्स रखी हैं, हेयर रिमूवल क्रीम्स रखी हुई हैं, प्रमोशन में मिलती हैं, बट इस्तेमाल करने का समय नहीं है। इस्तेमाल करने के लिए लगा के 20 मिनट बैठना पड़ता है ना, फिर निकालना पड़ता है। अब 40-45 मिनट तो चाहिए ना, नहीं है इतना टाइम भी, क्या करूँ मैं, क्योंकि पूरा टाइम अभी भी देखो, अभी वीडियो बनाऊंगी, फिर बच्चे को अभी एडिटिंग करके इसको भेजूंगी वीडियो को, फिर बच्चे को संभालना है, उसका देखना है कुछ ना कुछ। मेरे को लालच रहता है कि चल कुछ ना कुछ विहान को देख लूँ, अभी उसके कल स्कूल शुरू हो जाएंगे तो उसकी किताबें पूरी करनी है, उसका होमवर्क देखना है, उसके बाद उसकी बुक्स लगानी है, बैग तैयार करना है, और कमेंट आएगा, देखो कमेंट आएगा मेरे पास कि ना ये सब तो हम भी करते हैं। नो डाउट आप लोग भी करते हो, हर लेडीज़ करती है, लेकिन ना वहाँ पे पता है क्या होता है, जब खुशी में कोई काम किया जाता है ना तो पाँव दौड़ते हैं, चलते हैं, और वही काम जब दुख में किया जाता है ना तो हाथ पाँव नहीं चलते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ मैं, जब एक औरत के बच्चा होता है ना, पूरा बच्चा, अच्छा स्वस्थ बच्चा पैदा करती है एक औरत, उसके आसपास वाले खुशी खुशी में ना पाँव उनके ऐसे दौड़ते हैं, ऐसे लग लग के भाग भाग के सारे काम करते हैं, तो वो खुशी में काम होते हैं जल्दी जल्दी। और जब एक दुख पड़ता है ना किसी का, देखना किसी औरत का कभी कुछ बच्चा खराब हो जाए, है ना, 5 महीने का, 6 महीने का, तो काम वही होता है, जच्चा वाला ही काम होता है। लेकिन उस टाइम आप सोच के देखो कंडीशन परिवार की क्या होती है और वो काम कैसे करते हैं। उठना मुश्किल हो जाता है खाट में से, परिवार वालों का, सदस्यों का, उस औरत के लिए भी, ठीक है। तो वो ना कामों में दोनों को ना आप एक तराजू में नहीं तोल सकते हो कि आप सोचो कि एक औरत जिसने स्वस्थ बच्चा पैदा किया उसकी कंडीशन भी सेम होगी, और एक औरत जिसने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया उसकी कंडीशन भी सेम होगी। तो ऐसा नहीं हो सकता है, कुदरत ने ऐसा नहीं बनाया, पत्थर दिल किसी को नहीं बनाया है। तो अगर एक औरत है, ठीक है, जिसके पास पति भी है, उसका पूरा सपोर्ट भी है, ठीक है, फैमिली है, सारी साथ खड़ी है, ससुराल भी है, परिवार भी है, ठीक है, उस औरत को आप उस औरत के साथ नहीं कभी भी कंपेयर कर सकते जो अकेली खड़ी है, पति के गुजरने के बाद 45 दिन के बच्चे के साथ अकेली सब कुछ मैनेज कर रही है, पति के फ़र्ज़ भी निभा रही है, कमा भी रही है कि पति अगर नौकरी करता, वो पैसे लाता तो बच्चे का करता। मैं तो बेशक नौकरी ना भी करती, मेरा पति इस दुनिया में होता तो क्या पता मैं घर पे ट्यूशन व्यूशन पढ़ा लेती या छोटा काम कर लेती, इतना मेरे को पैसों वैसों का नहीं होता। फिर भी चलो एक से एक तो कमा ही रहा है ना, 2 में से 1 कमा रहा है। बच्चा देखती मैं, पूरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी बच्चे के ऊपर होती कि पूरा फोकस ही बच्चा है। फिर लोग कह देते ना पूरा फोकस, बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, गड़बड़ा जाती है जब 4 पहियों की कार में से 2 पहिए निकल जाते हैं ना, तो वो कार ना ऐसे ऐसे हो जाती है, उसको बैलेंस करना लाइफ में आसान नहीं होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप मेरा हुलिया देखो, ये मैं हाथ दिखा रही हूँ ना, कुछ नहीं है टाइम, खुद के लिए कोई टाइम नहीं है, पूरा टाइम बच्चा, घर, जिम्मेदारियाँ, यूट्यूब, इन्हीं में 4 साल हो गए हैं मुझे, और मुझे पता है अभी भी मेरी लाइफ आसान नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, लेनी पड़ती हैं, ले रही हूँ मैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो देखो किसी की भी ज़िंदगी को ना दूर से जज करना बहुत आसान होता है, आप ऑडियंस को मैं बोलूँगी, लेकिन जो वो ज़िंदगी जी रहा है ना, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता ना, आप लोगों को नहीं फील हुआ, नहीं समझ में आएगा, लेकिन मेरे ऊपर पड़ी है ना वो दुख में चलना, दुख में खड़े होना, ठीक है, दिल से जब इंसान टूटा हुआ हो, पति के जाने के दुख में, सोच के देखो यार, आप लोगों के हस्बैंड 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए छुट्टी पे कहीं चले जाते हैं ना काम से, आप 2 दिन में ऐसी हालत हो जाती है, 1 दिन आपकी या पति से आपकी बात ना होना तो आपका ऐसे मूड हो जाता है। और मुझे देखो कितनी स्ट्रांग होंगी मैं, जिस पति के साथ मैंने 2.5 साल बिताए, पूरा जीवन भर का साथ सोच के जिसके साथ में रही, और उस इंसान को ऐसे छोड़ देना, एक मतलब कि कभी दिखाई भी नहीं देगा वो दुनिया में दोबारा कभी, और फिर भी खड़ी हूँ मजबूती से, सारे जिम्मेदारियाँ, बच्चे को स्कूल छोड़ना, लेके आना, ट्यूशन छोड़ना, काम करना, बाहर के सारे काम करना, घर के करना, सब कुछ मेहनत से कर रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें वो बहुत फ़र्क होता है, फिर भी अपनी तरीके से पूरा निभा रही हूँ अपनी जिम्मेदारियाँ, जैसे मुझसे हो पा रही है मैं कर रही हूँ, ठीक है। और ये देखो आप मेरे कान देखो, खाली हैं, ये देखो, ये कान बताऊँ मेरे, ये ऊपर वाले भी भिंदे हुए हैं, दिखाऊँ, ये देखो, ये भिंदे हुए हैं मेरे, इससे ऊपर भी भिंदे हुए हैं, देखो 2 छेद दिखेंगे आपको यहाँ। मैंने ये इतना शौक था मेरे को कान भिंदवाने का। एक सोने का कुछ नहीं पहन रखा है, देखो मैंने, एक कोका नहीं है मेरे कानों में, पैसे भी नहीं है खरीदने के, और शौक भी नहीं है, खुद देखो आप लोग।
कहाँ से खरीदे, इतना गोल्ड महंगा हो रखा है ही नहीं मेरे पास कुछ गोल्ड का। हाथ खाली है, देखो कुछ नहीं है हाथों में, कुछ पहन रखा हो मैंने, गले में एक सोने की चेन नहीं है, कुछ है ही नहीं मेरे पास, सोना नहीं है। जो पैसे कमाती हूँ बस मेरे को, मैं ये चीज़ें नहीं खरीद सकती, मेरे को अपने बच्चे के लिए करना है, ठीक है, क्योंकि बच्चे की स्कूल की फ़ीस की चिंता होती है। पैसे आते हैं ना मेरे पास, मैं फटाफट सोचती हूँ बच्चे की स्कूल की फ़ीस भर दूँ, 10 काम होते हैं बच्चे के, वो निपटा दूँ। तो बस यही बात मैं आप लोगों को कहना चाह रही थी कि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत है, फिर भी हिम्मत से चल रही हूँ, मजबूती से चल रही हूँ। किसी को कभी गलत नहीं बोलती, ना कभी गलत बोलूँगी, कभी नहीं गलत बोलना मुझे। मैं सबका सम्मान करती हूँ मैम। तो बस इतना ही बोलूँगी मैं, भगवान जी से इतना कहूँगी, भगवान जी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे ऊपर कितनी मुसीबतें आएँ, कुछ भी पड़े मेरे ऊपर, लोग दुनिया मुझे चाहे कितना गलत बोले, भगवान जी अगर मैं अगर किसी को गलत बोलूँ ना, तो भगवान जी बस मैं वो दिन मेरे को ना लाए। बस मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को गलत बोलूँ, सोशल मीडिया पर भी मैं किसी को गलत नहीं, मैं बस अपना काम करना चाहती हूँ, अपनी वीडियो बनाना चाहती हूँ, ठीक है। इतना बोलूँगी कि हाँ बस जो भी है आप लोग बाकी समझदार हो, है ना जी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एक बार मेरे बच्चे का होमवर्क कर रहा था, देख लेती हूँ कितना किया उसने, संभाल लूँ मेरे बच्चे को, ठीक है जी। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।